हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 1 मिनट कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980, जिसने इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्ट्रेंथन किया और एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया। ये केस मिनर्वा मिल, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी, कर्नाटका बेस एक टेक्सटाइल कंपनी थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1974 में सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट के तहत इस कंपनी के कंट्रोल को ले लिया, मींस इस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। इसके बाद इस कंपनी के जो ऑनर थे, उन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया, नेशनलाइजेशन एक्ट। इसके साथ ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक सेक्शन 4 था और एक सेक्शन 5 था, उसको भी चैलेंज किया गया था इस कोर्ट में, इस केस में। इन दोनों एक्ट के बारे में हम आगे समझेंगे। तो कोर्ट के सामने क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन था कोर्ट के सामने कि जो सेक्शन 4 और सेक्शन 55 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन था, क्या पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की पावर है वो अनलिमिटेड है, या फिर ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी है, जुडिशरी इसको रिव्यू कर सकती है कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन ये था कि डीपीएसपी को प्राइवेसी देना फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है कि नहीं। तो अब जजमेंट देखते हैं इसका। तो ये जजमेंट 4:1 की मेजॉरिटी से आया था, जिसमें 5 जजेस की बेंच बैठी थी उस वक्त। सबसे पहले कोर्ट ने सेक्शन 4 और सेक्शन 55 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्शन 4 के तहत आर्टिकल 31C में अमेंडमेंट किया गया था और उसमें सभी डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से सुप्रीम बताया गया था, जो फंडामेंटल राइट हमें 14, 19 और 31 के अंतर्गत मिलते हैं। उसके बाद सेक्शन 55 था, उसके तहत आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट किया गया और उसमें 2 क्लॉज ऐड किए गए, जिसमें क्लॉज 4 और क्लॉज 5। क्लॉज 4 के तहत अमेंडमेंट किया गया और उसमें बताया गया कि पार्ट 3 में अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा, कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकती है, या तो कोर्ट में ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। और क्लॉज 5 के तहत पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, मींस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करते हुए आर्टिकल 368 को कहा कि पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है और पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट नहीं कर सकती है। और जो लास्ट क्वेश्चन था, इसी केस में कोर्ट ने बताया कि जो जुडिशियल रिव्यू है और एक जो पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच में जो एक हार्मनी है, बेसिकली डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में, ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। तो ये था हमारा मिनर्वा मिल केस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और एक न्यू केस को।